हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक एक छोटे से नए कोर्स और एक नए वीडियो में। और ये कोर्स और ये आइडिया जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमने उस आइडिया को अच्छे से सीख लिया तो हम देखेंगे वंस अगेन उसका एप्लीकेशन थ्रू आउट ऑल अरिथमेटिक चैप्टर्स में होने वाला है। तो आप इसका एप्लीकेशन रेशियो एंड वेरिएशन में भी देखेंगे, आप परसेंटेजेस में भी दिख जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी दिख जाएगा, टाइम एंड वर्क में भी दिख जाएगा। तो वेरिएशन क्या है, उसके क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए हम क्या टेक्निक डेवलप कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट निकल सकता है, वो सब हम इन सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। और आज इस वीडियो में तो हम सिर्फ बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा वेरिएशन है क्या, उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, और फिर धीरे धीरे हम फॉर्मल टर्म सिंबल वगैरह की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हमें करना वही चाहिए, जब भी एक आइडिया समझना है एक छोटी सी स्टोरी लेके स्टार्ट करना चाहिए, जल्दी हमें कनेक्शंस नज़र आएंगे। तो एक मैं बहुत छोटी सी स्टोरी लेता हूँ और बहुत कॉमन सी स्टोरी है। अगर आप लोगों ने परसेंटेजेस का चैप्टर किया है तो आपने ये स्टोरी पहले भी देखी होगी। एक हाउसवाइफ है, वो 10 रुपये प्रति मैंगो है और 10 मैंगोज लेती है और उसका खर्चा 100 रुपये का है। तो ये उसकी इक्वेशन है और मैं ये एक्चुअल नंबर लेके कहानी बता रहा हूँ कि 10 रुपये का मैंगो था, 10 उसने मैंगो लेने थे, उसका खर्चा 100 रुपये का होता है। अब मैं नंबर्स के साथ खेल के देखता हूँ और देखता हूँ क्या कनेक्शन है इनका आपस में, हो क्या रहा है। तो अगर मैं 10 की जगह 12 कर देता और मैं बोलता क्वांटिटी को आप 10 का 10 ही रहने देना चाहिए क्योंकि उसको घर जाके अपने बच्चों को खिलाना है, उसको सेम अमाउंट लगेगा। तो एक तो ये आइडिया कि सेम है कहानी में, तो उसको बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। और मैं इसको चेंज इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक एक वेरिएबल करके समझना चाहता हूं। जब एक करके समझ में आ जाएगा तब मैं दोनों के साथ भी खेलना शुरू कर दूंगा। तो अब मेरे इस केस में क्या दिखेगा, 12 इंटू 10 क्या मिलेगा, 120। आपने रेशियो वाला चैप्टर किया है, उसमें भी ये आइडिया बार बार आ चुका है कि इस नंबर से इस नंबर जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 6/5। जल्दी से कैसे सोचना है, न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू कर दीजिए, आपको अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। थ्योरेटिकली है 10 इंटू समथिंग इज 12। तो ये समथिंग क्या है, ये आइडिया हमने 2-3 बार देखा है पहले। और मैं यहाँ नोटिस करूंगा कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 था, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 6/5 है। अगर ऐसा हो दैट मीन्स कि जो इसके साथ हो रहा है वैसा का वैसा इसके साथ हो रहा है, ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलेंगे वेरिएशन। और इस केस में तो हम बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब सीधा सीधा वेरिएशन है। जो भी वेरी मतलब चेंज होना, जो भी इसमें वेरी हो रहा है वही उसमें हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, इसमें तो सिर्फ 2 का चेंज है, उसमें 20 का चेंज है। चेंज जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है। आप देखिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं पहुंच जा रहा हूं, या आप रेशियो बोल सकते थे। नहीं, ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस का रेशियो यहाँ पे 10/12 है, 5/6 है, और ये 100/120 निकालेंगे तो भी 5/6 है। तो नई प्राइस और नई प्राइसेस का रेशियो और एक्सपेंस का रेशियो कहानी में सेम है। ये आप बोल सकते थे कि जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वही उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इनफैक्ट हम जो ये थ्योरी समझेंगे उसका रिजल्ट हम ऐसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं कि हमें एक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता होगा तो हम वो दूसरे पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये सिर्फ ऑब्जर्व किया, ये तो इसको आप एक्स्ट्रा बात समझिए कि इसको वेरिएशन बोलते हैं। पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन से देखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं नंबर्स को। 10 को 10 और 100 ही रखता हूं मैं, और इस बार मैं बोल देता हूं ये 8 है। वंस अगेन क्वांटिटी को 10 ही रखते हैं कांस्टेंट समझने के लिए, एक तो कि इस कहानी से इस कहानी में जाने में इसमें चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पे खर्चा मैं अभी निकालता नहीं हूँ, ये लॉजिक यूज करता हूँ थोड़ा। तो मुझे पता है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 8/10 या 4/5। यहाँ पे अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मे बी रेशियो वाला चैप्टर समझने की कोशिश करिए, नहीं तो ये इक्वेशन बार बार एक बार अच्छे से समझ लीजिए। 10 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 8 पे पहुंच जाऊं, ये छलांग मारने का विजुअलाइजेशन मन में आ जाना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 4/5 होगा। जल्दी तरीका, न्यू बाय ओल्ड।
और ये एक ऐसे लिखा है मैंने अरेंज करने के लिए, आप ऐसे लिख सकते थे शायद जल्दी दिखे। 10 से 8 जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/10, नया वैल्यू बाय पुराना वैल्यू, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4/5, और मैंने पिछले एग्जाम्पल में देखा था इसका भी सेम होने वाला है, तो इसको भी 4/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 मिल जाएगा। मतलब अगर मैं आपको क्वांटिटी नहीं भी बताता तब भी आप ये गेम खेल सकते थे कि इसके साथ जो हो रहा है वो इसके साथ भी हो जाएगा, गिवन कि क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है। तो 1 मिनट पॉज करिए, 2-3 एग्जाम्पल और लेके देखिए और देखिए कि आइडिया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो छलांग मारी वही छलांग यहाँ पे भी लग रही है। और देख सकते थे इसका रेशियो क्या है, 5/4 है, इसका रेशियो क्या है, 5/4 है। आपके ऊपर है कि आप 4/5 बोलना चाहते हैं या 5/5 बोलना चाहते हैं। तो मतलब दो कहानियां होती हैं, ये तो हम ये भी देखा है बार बार हमने परसेंटेज में, रेशियो में, पुरानी कहानी नई कहानी। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि पुरानी कहानी और नई कहानी में जो रेशियो प्राइस का है वही रेशियो एक्सपेंस का है। और वही बात को मैं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके बोलूं कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्राइस का है वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्सपेंस का है। तो ओनली भाषा का डिफरेंस है, आपको आइडिया पहले तो दिखना चाहिए। और मैं क्या कह सकता था कि अगर मैं प्राइस और एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस अपॉन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है कहानी में, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। आप करके देख लीजिए, पहले केस में क्या थी, 100/10 कर रहे थे तो 10 आ रही थी, दूसरे केस में आपने निकाली 80/8 कर रहे थे तो भी 10 आ रही थी। तो अगर ऐसा हो कहानी में कि चीज़ों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला है, पुरानी वैल्यूज का रेशियो निकालेंगे और नई वैल्यूज का रेशियो निकालेंगे तो आपको बराबर मिलेगा, ऐसे केस को आप बोल सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। वंस अगेन टर्म्स की चिंता मत करिए, पहले तो ये देखिए कि हाँ वो 10 से 12 गया, 6/5 गया, वो भी 6/5 गया, ये 4/5 गया, वो भी 4/5 गया, और ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मीनिंग है, अगर समझ में आए तो आगे काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, थोड़ा और करते हैं। तो 10 था और 100 था, और मैंने देखा कि अगर मैं इसको 12 कर दूं तो ये 120 हो जा रहा था। यहाँ भी कहानी 6/5 थी, यहाँ भी कहानी 6/5 थी, और कहानी में ये क्वांटिटी को कांस्टेंट मान रहा हूं मैं कि चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। और मैंने देखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका बोलने का क्या होगा कि P वेरीज डायरेक्टली विद E और E वेरीज डायरेक्टली विद P। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसका सिंबल का मीनिंग ये है कहानी में कि जब एक में चेंज होता है तो दूसरे में चेंज होता है, एक में जब पॉजिटिव चेंज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और ना कि सिर्फ इतना बढ़ रहा है, वो सेम रेशियो में बढ़ रहा है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और आप इसको स्कूल में ऐसे कर देते थे कि अच्छा है जहां भी ऐसा सिंबल लिखा हो इसका मतलब है E/P इज इक्वल टू K, और बोलते थे K इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो काफी मैथमेटिकल लगता है सुनने में, लेकिन इसका ये मतलब है दैट E/P इज इक्वल टू Q, और कहानी में Q को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं 1 सेकेंड के लिए। लेकिन Q को कांस्टेंट मानना जरूरी है क्या? 1 मिनट के लिए प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं और देखते हैं क्वांटिटी के साथ चेंज करने से क्या हो रहा है। वंस अगेन 10 का अगर मैं 12 कर दूं तो मुझे मिलेगा, फिर से मेरा एक्सपेंस 120 हो गया। नोट करिए इस बार प्राइस मेरी कांस्टेंट है, और मैंने देखा कि अगर क्वांटिटी का 10 से 12 हो रहा है, जो कि सेम एज बोलना है कि 6/5 से मल्टीप्लाई करना, यहां भी 6/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस बार मैं उतना लंबा नहीं रिपीट करूंगा, स्ट्रेट अवे मैं ये भी बोल सकता हूं दैट एक्सपेंस वेरीज विद क्वांटिटी। और इसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका क्या होगा, एक्सपेंस अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू के। के इज अ कांस्टेंट, लेकिन के क्या है इस कहानी में, के इस कहानी में प्राइस बन जाएगा, बिकॉज आप देखिए यहां से यहां मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। तो जो हम देखते हैं मैथ्स की किताब में ये काला काला लिखा हुआ कि ये है, इसका मतलब ये है, और के का मतलब है कांस्टेंट, पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। या जब ये सिंबल आ रहा है और बोलते हैं कि सेम प्रोपोर्शन है, चेंज नहीं होने वाला, तो उसका मैथमेटिकली मेरे लिए इंटरप्रिटेशन क्या है।
तो आई होप हमें यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। थोड़ा हम एक्स्ट्रा डेप्थ में जा रहे हैं, ये बिना समझाए भी काम बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर ये फंडामेंटली अच्छे से समझ में आए तो आगे की जर्नी स्मूथ होने वाली है। और हमें दिख भी रहा है, प्राइस बढ़ी एक्सपेंस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी एक्सपेंस बढ़ा। तो प्राइस के साथ एक्सपेंस डायरेक्टली वेरी करता है, प्राइस ऊपर एक्सपेंस ऊपर। मैंने ये भी देखा कि क्वांटिटी ऊपर तो एक्सपेंस ऊपर। क्वांटिटी कम करके देख लीजिए, प्राइस को आप 10 ही रखिए, क्वांटिटी को आप 7 कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्सपेंस 70। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 7/10। ये जल्दी जल्दी कैसे बोल रहा हूं मैं, सीधे इसको देख रहा हूं, न्यू बाय ओल्ड, ओल्ड से न्यू जाने के लिए 7/10। यहां देखेंगे यहां भी 7/10। तो मुझे दिख रहा है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्वांटिटी का है वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्सपेंस का है। और ये जब मैं कहूं कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका है वैसा का वैसा ही उसका है, उसको आप डायरेक्ट वेरिएशन बोल सकते हैं। उसको आप ये बोल सकते हैं कि इनका रेशियो कांस्टेंट होने वाला है। उसको आप ये भी बोल सकते थे कि जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वही एक्सपेंसेस का रेशियो होने वाला है। ये सब एक ही बात को कहने के डिफरेंट तरीके हैं। तो आई होप हमें इसके साथ भी कंफर्ट आ रहा है कि इसी इक्वेशन में एक्सपेंस जो है वो प्राइस के साथ भी डायरेक्टली वेरी करता है जब क्वांटिटी को कांस्टेंट माना जाए, और क्वांटिटी के साथ वेरी करता है अगर प्राइस को कांस्टेंट माना जाए। और हम वो एक को कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, ताकि हम एक को भूल जाएं और रिलेशनशिप हमें देखने को मिले, फिर दूसरे को भूल जाएं और नया रिलेशनशिप देखने को मिले, और 1 मिनट बाद हम इनको साथ में डाल देंगे, हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप हमें अभी दिख रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है नंबर्स में, और वो जब बुक में लिखा होता है कि कांस्टेंट है, रेशियो चेंज नहीं होने वाला, उनका मीनिंग क्या है। यहां तक कहानी। तो इसी कहानी के साथ थोड़ा और चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। फिर से यही रखते हैं, और इस बार मैं बोलता हूँ कि प्राइस 12 हो गई और क्वांटिटी भी 12 हो गई। तो 10 रुपये था, 10 रुपये प्रति मैंगो था, अभी 12 रुपये प्रति मैंगो हो गया, और क्वांटिटी जो है मेरा 10 से बढ़ के 12 हो गया। तो आप कैलकुलेट तो कर लोगे, बहुत जल्दी आ जाएगा, 144 हो गया है। लेकिन वो मेरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली कहानी, वेरिएशन वाला क्या हुआ, उसके साथ कनेक्शन देखने की कोशिश। और यहाँ क्या नया क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसको मैं कैसे समझूं, और मैंने इंडिविजुअली देख लिया है, मुझे पता है एक्सपेंस वेरीज विद प्राइस एंड expense varies with quantity. Expense varies directly with price and expense varies directly with quantity. और हमें इन सेंटेंसेस का और इस सिंबल का अब होपफुली मीनिंग समझ में आ गया है कि ये लंबी कहानी को ऐसे लिख सकता हूं मैं। और क्या थी कहानी, कि जो प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो एक्सपेंस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, जो प्राइस का रेशियो था वो एक्सपेंस का रेशियो था, जैसे भी आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं। और अगर ऐसा सोचेंगे कि हाँ मुझे कहानी पता है और उस कहानी को जल्दी लिखने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट अपने को। लेकिन ये तो हमने एक एक करके देखा था, और यहाँ पे तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं। मुझे इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है 6/5 है, और मुझे इसका भी पता है 6/5 है, सॉरी। तो दोनों के इंडिविजुअली पता है, और मैं अगर लगा के देखूं 100 इंटू 6/5 करूंगा तो 120 होगा। तो एक तो यहीं पे नोटिस कर सकते थे, 100 इंटू 6/5 इंटू 6/5 करेंगे, या 100 इंटू 6/5 इंटू 6/5, मतलब 100 के ऊपर 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहे हैं, एक बार 6/5 और एक और 6/5। तो आप रिजल्ट देखेंगे 144 आ जाएगा। तो यहां से भी थोड़ा अंदेशा मिल जाना चाहिए था कि अगर ई जो है वो डायरेक्टली प्राइस से भी वेरी कर रहा है, डायरेक्टली क्वांटिटी से भी वेरी कर रहा है, तो उसको मैं साथ में ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे लिखने का क्या मतलब था, जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वही इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 6/5, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 6/5। तो यहाँ पे 2 6/5 हो जाएंगे, 36/25 बन जाएगा, और ओवरऑल आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 100 से 144 जाने के लिए आपको 36/25 से मल्टीप्लाई करना होता है। वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, यहाँ क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उससे भी हिंट मिल जाती कि ये दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे एक थोड़ा विजुअलाइजेशन भी देखना चाहिए, और इसको थोड़ा एनिमेशन में करके भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब मैं बोलता हूँ एक्सपेंस वेरीज विद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 6/5 था
तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्सपेंस का बन जाता है। ऐसा सोच सकते हैं कि उड़ता हुआ इधर आ गया, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। या अगर एक्सपेंस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 है तो मुझे पता है क्वांटिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 6/5 होगा, क्योंकि मुझे कहानी में इनका रेशियो सेम रखने का है। तो ये एक दो तरीके से हुआ। इनफैक्ट ये सब भी करने की बजाय ये पॉइंट ये है कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन से करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के करेंगे तो जल्दी और ज़्यादा स्ट्रांगली समझ में आ जाता है। नहीं तो इक्वेशन लेके भी इसको एक बार पहले अच्छे से समझ लीजिए। इक्वेशन क्या बनेगी? एक्सपेंस इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। और क्या बनेगी? नया एक्सपेंस इज नया प्राइस इनटू नया क्वांटिटी। और क्या है आपके पास? आपने अभी अभी देखा था कि 10 से 12 हो रहा है, मतलब प्राइस से नया प्राइस जाने के लिए आपको 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप बोल सकते हो P1 इज इक्वल टू 6/5 ऑफ प्राइस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6/5 ऑफ प्राइस। आप बोलोगे Q1 के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, Q1 भी 10 से 12 गया था, 10 से 12 गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 6/5। इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? Q इंटू 6/5 इज इक्वल टू Q डैश। क्योंकि मुझे नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझना चाहता हूँ, राइट? तो Q डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 6/5 Q। ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज एक बार ये पकड़ में आया तो मैं सीरियस गारंटी दे सकता हूँ कि आगे के टॉपिक्स में काफ़ी सीरियस स्पीड डेवलप होने वाली है, अगर यहाँ पे क्लैरिटी है। इसीलिए इसको डिफरेंट डायरेक्शन से बस पहले तो समझाया जा रहा है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अच्छा, न्यू प्राइस वॉज 6/5 P, न्यू क्वांटिटी 6/5 Q। उसको थोड़ा रीअरेंज करूँ तो क्या मिलेगा? 36/25 P इंटू क्यू, और P इंटू क्यू की जगह मैं वापस E लिख सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है दैट नया एक्सपेंस इज 36/25 ऑफ ओल्ड एक्सपेंस। और ये 36/25 कैसे आया? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 6/5, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 6/5, दोनों इसके ऊपर डायरेक्टली लगने वाले हैं। तो अगर ये आइडिया समझ में आया तो आपको अभी आप बोल सकते हो कि हाँ, मुझे जॉइंट वेरिएशन भी समझ में आ गया है। तो आइडिया अभी तो सिर्फ इतना है कि मैंने देखा कि वेरिएशन जब बोल रहे हैं, थिंग्स वेरी विद ईच अदर, एक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दूसरे पे भी लग रहा है, एक का रेशियो दूसरे के रेशियो जैसा है, या उनका आपस में रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। ये वेरियस इंटरप्रिटेशंस हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हम इतना लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे इनको अप्लाई करना शुरू कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से। बट अभी के लिए इसको समझना ज़रूरी है ऑल्सो, क्योंकि हमने स्कूल में अलग अलग तरीके से सीखा होता है। किसी ने इतना तो कभी सुना नहीं होगा, सीधे पढ़ा होगा कि अच्छा, जब भी ऐसा लिखा होता है उसको ऐसा लिख के कर दो, मतलब चेंज नहीं होने वाला। दैट मीन्स E और P का रेशियो और E1 और P1 का रेशियो सेम होने वाला है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो सिर्फ नंबर डाल के। बट नंबर डालने से पहले, क्योंकि हमें बहुत सारी तरह तरह की स्टोरियाँ आने वाली हैं, इसलिए हमें आइडिया के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब, और मुझे दिख रहा है जॉइंट वेरिएशन, मतलब दो चीज़ों के साथ भी वेरी कर सकता है, कांस्टेंट ज़रूरी नहीं था। और मुझे ये दिख रहा है कि एक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दूसरे पे जा रहा है। वंस अगेन, अभी कोई मैथ स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, अभी सिर्फ नोटिस करने का काम चालू है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या कोशिश है यहाँ पे। फिर से वही कहानी थोड़ा और समझने के लिए, ये 10 ले लेता हूँ, ये 10 ले लेता हूँ, ये 100 है। और यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ कि अच्छा, मैं प्राइस को 20 कर दूँ और एक्सपेंस मुझे चेंज नहीं करना, मतलब मार्केट गए, प्राइस 10 रुपये की बजाय 20 रुपये हो गई, और आपको 100 ही रुपये खर्च करने थे बिकॉज आप 100 ही रुपये लेके गए, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। तो पाँच पहले वो 10 मैंगो लेता था, तो अब वो 5 मैंगो ले रहा है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है कि इस बार कहानी में एक्सपेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसको कांस्टेंट समझ रहा हूँ मैं। दूसरा मुझे दिख रहा है कि जब प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी जो है गिर गई, प्राइस ऊपर गई, क्वांटिटी नीचे गई। तो ऐसा अगर रिलेशनशिप हो तो मुझे दिख रहा है कि उल्टा हो रहा है, और उल्टे के लिए इंग्लिश वर्ड है इनवर्स। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इनवर्स वेरिएशन का क्या मतलब है,
कि वो वेरी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट वेरी कर रहे हैं, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है। और इनवर्स वेरिएशन भी हो सकता था या रिलेशनशिप भी हो सकती थी कि भाई प्राइस ऊपर जाती है, क्वांटिटी गिरती है, और क्या, और ये कि सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहां जाने के लिए क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1/2। तो मुझे दिख रहा है कि इस कहानी में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो यहाँ पे इनवर्स हो गया, उसका इनवर्स फ्रैक्शन ले लिया, उल्टा हो गया, जैसा भी आप मन में समझना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, आप प्राइस को 5 समझ लीजिए तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी जो है आपकी 20 हो जाएगी, 100 को सेम रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1/2 है, और यहाँ क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 है। मतलब 10 से 5 जाने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ 10 से 20 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे फिर से देखा कि मेरी प्राइस कम हुई तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये है इनवर्स कनेक्शन सबसे पहले तो। और इनवर्स वेरिएशन का क्या मतलब, जिस रेशियो में उसके उल्टे रेशियो में इसके साथ हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10:5 रेशियो है 2:1, और यहाँ है रेशियो 1:2। तो आप बोल सकते हैं रेशियो को उल्टा कर दिया या मल्टीप्लाइंग फैक्टर को उल्टा कर दिया, जैसे भी आप समझना चाहें। वंस अगेन, इस कहानी में एक्सपेंस को मैंने कांस्टेंट माना हुआ है, और मैं प्राइस और क्वांटिटी का आपस में इंटरप्ले पहले तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। और ऐसा ये इक्वेशन बहुत जगह अप्लाई होता है। ये लगेगा आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लग जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस की भी यही सेम इक्वेशन है, स्पीड इनटू टाइम गिव्स यू डिस्टेंस। तो बेसिक इक्वेशन है या लंबी इक्वेशन हो, लेकिन ये उसके पीछे मैथमेटिक्स हो रही है, और ये इसका इंटरप्रिटेशन है कि इनवर्स मतलब क्या और प्रोपोर्शन मतलब क्या। तो होपफुली हमें ये आइडिया समझ में आ रहा है। इसी को मैं इक्वेशन में भी नोटिस कर सकता था, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी को अलग अलग साइड ऑफ द इक्वेशन में लिखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या दिखेगा, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंस बाय क्वांटिटी। इसी को अगर मैं क्वांटिटी को ऊपर लिखूं तो मुझे मिलेगा एक्सपेंस अपॉन प्राइस। तो मुझे दिख रहा है प्राइस जब न्यूमरेटर में है तो क्वांटिटी मेरी डिनोमिनेटर में है, जब प्राइस मेरी डिनोमिनेटर में है तो क्वांटिटी मेरी न्यूमरेटर में है। तो इनका ऑपोजिट कनेक्शन मुझे होपफुली दिखना चाहिए। तो इसी आइडिया को एक बार इक्वेशन से भी समझ लेते हैं। मुझे पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंस, और नया प्राइस इंटू नया क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यू एक्सपेंस। तो क्योंकि ये तो सेम ही इक्वेशन है। और क्या पता है मेरे को, मैंने देखा था मेरी पिछली कहानी में 10 रुपए से 20 रुपया चला गया था। तो मतलब प्राइस 10 थी, नई प्राइस 20 हो गई। दिख रहा है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये अगेन पहले दिन शायद ना दिखे, बट रिमेंबर ये अरिथमेटिक के कोर्स में शायद 30th या 25th वीडियो है। तो हमें अब तक तो ये आइडिया बहुत बार रिपीट हो चुका है डिफरेंट टॉपिक्स में। नहीं तो अगर यहाँ पहली बार दिख रहा है तो आप देखेंगे कि आगे के टॉपिक्स में बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको अगर मैं मैथमेटिकली थोड़ा और समझ के लिखना चाहूँ तो क्या होगा, प्राइस ओल्ड प्राइस इंटू 2 गिव्स यू न्यू प्राइस। तो इस न्यू प्राइस की जगह क्या मैं वो लिख सकता हूँ, 2 इंटू ओल्ड प्राइस। और क्या पता है मेरे को, इस कहानी में, मेरे कहानी में बोला था कि एक्सपेंस चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब नया एक्सपेंस इज द सेम एज ओल्ड एक्सपेंस। दैट मीन्स ये नया एक्सपेंस की जगह पे मैं लिख सकता था ओल्ड एक्सपेंस, और ओल्ड एक्सपेंस की जगह में लिख सकता था प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब ये प्राइस प्राइस कैंसिल हो गया और मुझे क्या दिख रहा है, न्यू क्वांटिटी, और ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, तो 1/2 इंटू क्यू। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं एक्सपेंस को चेंज ना करूं और मुझे बताया जाए कि प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, तो क्वांटिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2 हो जा रहा है, उसका इनवर्स हो जा रहा है। तो होपफुली एग्जाम्पल लेके या इक्वेशन लेके जैसे भी हमको ये समझ में आ रहा है कि जब इनवर्स वेरिएशन की बात करते हैं तो 2 चीजें हो रही हैं, एक तो एक क्वांटिटी ऊपर जाती है, दूसरी नीचे चली जाती है, या वाइस वर्सा, और दूसरा जिस रेशियो में ये ऊपर जाती है उसी रेशियो में ये नीचे जाती है, या वाइस वर्सा। तो ये कुछ की आइडियाज हैं, और इसी को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखता, अगर वेरिएशन फॉर्म में मैं बोलता क्वांटिटी वेरीज इनवर्सली विद प्राइस, या बोलता प्राइस वेरीज
इनवर्सली विद क्वांटिटी। तो अगर मैं नोटिस करूं ये सिंबल तो अभी भी वही काम कर रहा है कि जो यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो यहाँ का बन जाएगा। तो अगर मैं सोचूं कि प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 था और वो 2 यहाँ था और ओवरऑल देखूं तो वो 1/2 बन जाता है, तो उसको मैं यहाँ ला सकता हूँ। ये सिर्फ विजुअलाइज करने का तरीका है। जब एक्सपेंस और प्राइस थे तो प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 था तो इसका भी 2 हो गया था, मतलब डायरेक्ट इस पे जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो आप इस पे लगा सकते हो। ये इक्वेशंस नहीं है, ये थोड़ा वर्बली मेंटली समझने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बस नया बात क्या है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो यहाँ होगा। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 होता तो ये ओवरऑल पहले यहाँ पे 1/6/5 बन गया और फिर घूम के 5/6 बन जाएगा। तो ऐसा ये समझने की कोशिश हो सकती है। और ये है हमारे बेसिक आइडिया की वेरिएशन का मीनिंग क्या है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है, और हम कैसे यूज करना प्रेफर करेंगे वेरिएशन को। स्पेशली हम ऐसे यूज करना प्रेफर करेंगे कि अच्छा एक का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है और दूसरे का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही कि आप बेसिक आइडिया को समझने की कोशिश करें। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका हम और इंटरप्रिटेशन देखेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ लगाना शुरू करेंगे। लेकिन आज के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन, और ये प्रॉब्लम परसेंटेजेस की है वैसे तो, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं वेरिएशन इस्तेमाल करूं तो ये कितना जल्दी हो सकती है, गिवन कि आपने परसेंटेजेस अच्छे से किया हुआ है और जो मैं परसेंटेजेस का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाऊंगा आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है कि एक हाउसवाइफ मार्केट जाती है और वो रियलाइज करती है जो प्राइस है वो 20% से ऊपर चली गई है। तो क्वेश्चन था कि क्वांटिटी को उसे कितने % से कम ज़्यादा करना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंस जो है वो चेंज ना हो, एक्सपेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो ये परसेंटेज की प्रॉब्लम है, हमने इसको 100 लेके भी किया था, फॉर्मूला लिख के भी किया था। लेकिन अगर मुझे दिखे यहाँ पे जल्दी कि जब एक्सपेंस कांस्टेंट होता है तो प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर और क्वांटिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर उल्टा होता है, और मुझे पता है परसेंटेज वाले से सीखा है 20% इंक्रीज मतलब प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 है, उल्टा होता है तो कहानी में क्वांटिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/6 बन जाएगा, और 5/6 का मतलब होता है 16.66% से कम होना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 16.66%। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बट मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये वेरिएशन का एप्लीकेशन आपके परसेंटेज चैप्टर वाले में आने वाला है। ऐसे 4 एग्जाम्पल मैं और दे सकता हूँ आपको हर एक चैप्टर में से जहाँ पे ये लॉजिक आने वाली है, और होपफुली आपको स्पीड दिखी होगी कितनी जल्दी हो रहा है काम। ये 6/5 वो 5/6 और फिर काम खत्म। और अगर ये एक्सपेंस चेंज भी हो रहा होता तो भी हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ आइडिया इंट्रोड्यूस करने के लिए है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इसी कहानी को लेके और तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और सिचुएशंस में डालेंगे और फॉर्मली देखेंगे, और ऑब्वियसली जैसे हमारी आदत है खूब सारे सवालों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सी यू सून।